हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी सॉल्यूशन खाली। क्लास 10th के केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री का नाम, पहला चैप्टर का नाम ये पार्ट 6 होगा। ये वाला केमिस्ट्री के चैप्टर का पहला का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंट्रोडक्शन हम फर्स्ट चैप्टर में दे दिए हैं, फर्स्ट में यानी पार्ट 1 में हम दे दिए हैं। इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इग्नाइज केमिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 1। इनमें हम आज जानेंगे, देखो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखो एनसीईआरटी सॉल्यूशन ज़्यादा पूछता है, एग्जाम में ज़्यादा पूछता है ना। एनसीईआरटी बेहद जरूरी है, याद करना। हमें क्या ये पूछता है, क्वेश्चन नंबर है कुछ है। देखो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे देना क्वेश्चन क्या है। तो पहला है ना, देखो शोषण को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इनमें क्वेश्चन था पहला, शोषण को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। फिर बता दो नहीं उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया देखो ये बता दें, पार्ट कुछ में होगा, आप लिखवाएंगे बोला जाएगा तो देख लेना। बोला हम कुछ उष्माक्षेपीय अभिक्रिया की परिभाषा लिखवा दे हैं। देखो ये क्या होता है ना, ये देखो जब हम देखो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में उष्मा निकलता है। जब अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में उष्मा निकलता है ना, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इन बड़े में उदाहरण दिए थे, जगह में उष्मा निकलता करता है। सांस लेते हैं ना, सांस लेते तो उसमें एक तक निकलता है। हमने देखो उसमें निकल रहा है, सांस उसमें निकल रहा है ना। तो यही क्वेश्चन करता है, शोषण उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो जो क्वेश्चन शोषण को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। शोषण को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, समझा रहे तो नहीं। देखो जब हम कुछ खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी दूध हो गया, दही हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया, दाल हो गया, भात हो गया, चावल हो गया, ये तो हमारी बड़ी मेन चीज़ आहार खाते हैं। बड़ी मेन चीज़ हम नहीं खाते। देखो जब उसको हम नहीं खाते हैं ना, हमने कुछ ही खाते हैं। बताओ कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए, देखो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, हमने तो अंदर जाके ग्लूकोज के रूप में रह जाता है। कार्बोहाइड्रेट जाके अंदर ग्लूकोज के रूप में रह जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वही होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट अंदर जाके ग्लूकोज होता है। जब हम सांस लेते हैं ना, कुछ ही सांस लेते ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जब ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और अंदर कुछ ही रहता है, सब खाली रहते हैं, ग्लूकोज रहता है। जितना हम सब पे प्राप्त करें, कुछ ग्लूकोज ना प्राप्त किए हैं। पहला बात, हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट रहता है। हर चीज़ में जो चीज़ में खाते हैं ना, हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट रहता है, कम या बेसी, पर हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट रहता है। हमने ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट के अंदर वो हमने ग्लूकोज के रूप में रख ले रहते हैं। ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं ना, सांस ग्लूकोज जाके ग्लूकोज से ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल देता है। फिर समझाते हैं, देखो एक बार ये लेक्चर सुनो। देखो जब हमने ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर जाके ग्लूकोज से अभिक्रिया कर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। CO2 का मतलब उष्मा निकला, साथ उष्मा निकलता, CO2 निकलता है, साथ ही साथ उष्मा भी निकलता है। देखो CO2 निकला तो साथ गर्म भी लग रहा है, तो उष्मा निकला ना। यही क्वेश्चन देखो, शोषण को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इनसे लिखो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन
तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो ऐसे लिखो जाएगी, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ग्लूकोज से अभिक्रिया करके करके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जल तथा ऊष्मा प्रदान करता है। तो उत्पाद के रूप में ऊष्मा आ गया, आ गया ना। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा प्रदान करता है। इसीलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हम क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हम बड़ी में चीज खाते हैं, कुछ चीज खाते हैं, उनमें कार्बन आती है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट वो ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वही जाके ग्लूकोज के रूप में रहता है, कुछ ग्लूकोज के रूप में। जब हम फिर सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाके ग्लूकोज से अभिक्रिया करके देता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं ऊर्जा देता है। तो अति समीकरण लिख देते हैं। देखो ग्लूकोज जो सूत्र होता है C6H12O6। तो ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है तो देगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इस संभावना के सबसे ज़्यादा ये वाला श्वसन को उसमें क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखो जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज से जाके सट के तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में। ठीक है, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उसमें भी निकलता है, वही वाला। फिर मिटा देने वाला। देखो NCERT सॉल्यूशन लिख लो, NCERT क्वेश्चन सब NCERT में सर है, मिटा देते हैं। अगला फिर क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है कुछ रासायनिक समीकरण दिया है का संतुलित करना है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करे। कुछ क्वेश्चन है दिल रहता है, उसका संतुलित करना होता है, वही हम दिखा रहे हैं। देखो H2 प्लस Cl2 प्लस HCl। देखो ये होता है पार्ट 1 में बताया था ना। देखो ये रहता है जब भी दुगो रहता है, Cl रहता है जब भी दुगो रहता है। अब उसमें से बड़ी मेन चीज है, बड़ी मेन तत्व है जो दुगो रहता है, जाके देख लेना पार्ट 1 में HCl। फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा है BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3। पहले सूत्र कैसे निकलेगा, पहले हो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कुछ कर बता दो। पहले अभिकारक तो प्राप्त होता प्रतिफल, प्रतिफल में कोची प्राप्त होगा हम कैसे जानेंगे। देखो बताते हैं। पार्ट 1 में बताया तो एगो धन मूलक एगो ऋण मूलक। पार्ट 1 में बताए होंगे एगो धन मूलक एगो ऋण मूलक। एगो धन मूलक की है, धन मूलक है
जो माइनस वाला होता है ऋण मूलक है। तो बता यू में धन मूलक कौन है, ये धन मूलक, ये धन मूलक है, ये पूरा नहीं बोला है, ये ऋण मूलक है, माइनस है। पार्ट 1 में बता रहे इनमें क्या होता है ना, इनमें इसमें देखो यह बताओ तो यह कुछ एक बार कौन समझ में आ रहा है। देखो ये कौन अभिक्रिया होगा, ये वाला द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। देखो ये बताओ पहले आगे प्रति आते इनमें प्रतिफल में कुछ प्राप्त होगा कि हम नहीं जानेंगे। देखो ये है नहीं वाला, देखो इस आती बी है और एफ पर ये एका जो रहल चाहता है, ये वाला एका जो रहल चाहता है, ये ब्रेकअप करना चाहता है या फिर ब्रेकअप करना चाहता है, तो ये एका जो चल जाएगा, ये वाला दूसरे को देखता है ना, ये दोनों को देखना चाहता है, ये दोनों ब्रेकअप करके यह भी चल जाएगा। तो हो जाएगा BFO4, देखो BFO4 फिर यहू एक ब्रेकअप कर, जब एक ब्रेकअप कर लगा तो एक वाला तो कर लगा एक ब्रेकअप ना, एक चल जाएगा। तो हो जाएगा एक हो जाएगा CL3। देखो CL3 कैसे आ गया, अब वही देखो ये कैसे हो गया बताते हैं। देखो एगो है, देखो Cl एगो Ag, नाम समझाते हैं। देखो एक नाम, देखो पूरा का नाम है, एक नाम है बेरियम क्लोराइड, एक नाम है अल्युमिनियम सल्फेट, एक नाम हो गया फिर अति बेरियम सल्फेट, एक अल्युमिनियम क्लोराइड। देखो पहले बताएं तो देखो पार्ट 1 में बताएंगे, सब पार्ट 1 के चैप्टर है सब। देखो कफन उजरता कितना होता है, 1 होता है, कि -1 होता है, पर माइनस लिखने की जरूरत ना होता है अति प्रतिफल में बनाने के लिए। देखो माइनस न लिखना जरूरत होता है। देखो और अल्युमिनियम अल्युमिनियम का फनुजकता कितना होता है, फनुजकता 3 होता है। ये बता देना क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाता है, तो हो जाता है AL CL। देखो तू लोग कह सकता है कि आगे CL क्या ना लिखे हैं, जब भी आगे लिखते हैं, जब भी धन मूलक को लिखते हैं यानी प्लस वाला लिखते हैं, अगर प्लस ही ना है तो AL, तो ये दोनों तीसरा चीज गुना कर दिए, एक जो फट गया, एक जो रहा ये एक जो रहा ये हो गया AL CL3। ये समझो ये कैसे आ गया, देखो फिर आगे लिखो बी है और एक जो न जा चाहता जाल होता है BFO4 ना FO4 खाली। एक संयोजकता कितना होता है, बेरियम के 2 होता है और सल्फेट के 2 होता है। यही बताते हैं दोनों संयोजकता में कॉमन है ना, कॉमन कटे तो काट देते हैं, तो एक बचा, एक ही दोनों में गुना हो जाएगा, एक दोनों में एक लिखो जाए ना, क्यों फर्क ना पड़ेगा, तब हो जाएगा BFO4। ये समझ में आ गया नहीं बोला। संतुलित करने के लिए कहा संतुलित तो सूत्र बनाने के लिए सिखाए बोला। संतुलित कैसे होता है ये समझो, संतुलित सब लिखने की जरूरत ना है, तो नहीं समझा देता है। पहला बताओ देखो संतुलित कर यानी आगे ये तो ध्यान में रखा है ना, कोई भी विषम होगा ना, विषम का सम बनाने की कोशिश करना, कुछ सम आगे विषम होगा यानी विषम ऑड नंबर होगा ना, तो इवन नंबर बनाने की कोशिश करना। देखो पहला बात कोनो ऑड नंबर है, कौन ऑड नंबर, इनमें भी ऑड नंबर है। देखो CL3 है ना 3 गो है, 2 को बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो एक गुना करेंगे 2 से। देखो जब भी गुना करेंगे ना तो आगे ही गुना करना, ठीक है, बीच उच में ना, जब भी आगे गुना होता है। देखो अब सब जो तो कितना होगा, संतुलित का मतलब होता है ना, संतुलित के देखो अभिकारक एवं प्रतिफल में दोनों के परमाणु संख्या बराबर करना होता है। अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या बराबर करना होता है। देखो इनमें बताओ ये वाला है, देखो इनमें अल्युमिनियम के वो है 2 गो, सब पूरा में देखो अल्युमिनियम के वो है 2 गो, और देखो क्लोरीन के वो है 6 गो, क्लोरीन 6 गो। इन्हें देखो तो इनमें पहले बताओ इनमें में क्लोरीन 2 गो, सगरो क्लोरीन के तुलना करो, एक अब ये वाला में क्लोरीन के तुलना करो। देखो में 2 क्लोरीन, ये में 2 क्लोरीन सही है, इसमें सही। देखो ये एक्स्ट्रा, देखो ये एक्स्ट्रा आगे हम एक नहीं लिख सकते हैं। देखो इस सूत्र के अनुसार ही प्राप्त होता है, जो एक्स्ट्रा लिखना होता है 2 3 4 5 जेका भी हम अपन मन पे एक्स्ट्रा लिखना होता है, तो वो हम आगे लिखते हैं। इनमें एक्स्ट्रा ये ना लिखा है, इस सूत्र में लिखा है वाला। देखो अल्युमिनियम 2 गो है, में 2 गो, क्लोरीन की तुलना करें, क्लोरीन 3 दूनी 6 गो है, 2 और 3 पहले है, 3 दूनी 6, ये कितना है अया 2 गो है, अया 6 बनाने के लिए कितना पूरा करेंगे 3 से। तो देखो क्या हो गया, क्लोरीन क्या हुआ है, क्लोरीन देखो 6, 3 दूनी
अथी द्वितीय 6 इमे द्वितीय 6 ये बड़ू 3 दूनी 6 द्वितीय 6 हो गया। अब क्या तुलना करते हैं, अब बी ए के तुलना करो, बी ए को चाहिए बी ए यानी बेरियम के, इन्हें बेरियम के वो 3 हो गया, देखो बेरियम के वो 3 गो, बेरियम 3 गो ना, इनमें देखो बेरियम के वो इनमें एक हो गया, देखो 3 गुना करो तो बेरियम के होगा 3 हो गया। अब एक एक का तुलना करके देखो तो नहीं सब टीका कॉमन आ रहा है, के सब में परमाणु की संख्या बराबर हो रहा है। देखो बी ए 3 गो में टोटल बी ए देखो इनमें बी ए के वो है। अब ये बराबर आती उफाइट देखो तीर के उफाइट, देखो तीर के इफाइट को हम कहते हैं अभी क्या है उफाइट को प्रतिफल, बी ए 3 गो एवं बी ए 3 गो है। अब देखो सी एल टू के गो 3 दूनी 6 इनमें सी एल टू द्वितीय 6 है। देखो अभी तुलना करो एल के गो 2 गो अल्युमिनियम 2 गो एवं अल्युमिनियम 2 गो है। देखो इनमें देखो देखो ये क्या हुआ है, सल्फर क्या हुआ है 3 गो ना, सल्फर क्या हुआ है 3 गो, हाँ 3 गो है। देखो इनमें सल्फर क्या हुआ है 1 गो है और 1 गो नहीं में 3 गो, देखो 3 से गुना होगा ना 3 गो हो जाएगा ना, सल्फर 3 गो है तो सल्फर है। अब देखो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन देखो इनमें गुना करो, इनका गुना होता है, ई में खाली एक हॉल के मतलब एक से गुना होगा, कोष्टक से गुना होगा, इन्हें गिना एक हमने गुना करेंगे 3 दूनी 6 ना, एक है ना, ये जब भी होता है ना हॉल 3 होता है ना कोष्टक के अंदर वाला से गुना होता है। देखो ऑक्सीजन देखो तो चलती है 12, ऑक्सीजन क्यों है 12 और टोटल इन्हें देखो 12 चलती है 12, संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर अगला क्वेश्चन समझो, तीसरा Na+H2SO4 H2 हो जाएगा क्वेश्चन NaOH प्लस H2, तो ये कैसे आगे अगला समझाते हैं। देखो इन्हें रफ में समझो, देखो N है प्लस HON एक हम ऐसे लिख सकते हैं, हम देखो एक है ना 2 को है ना H2 को हम तो लिख सकते हैं। देखो धन मूलक का बताओ, ई प्लस होता है ई माइनस होता है, ई प्लस होता है ई का जो फट जाता है ई का जो है तो NaOH प्लस ये ब्रेकअप करना चाहता है, ब्रेकअप हो जाता है कल ब्रेकअप यानी ब्रेकअप ये जो चल जाता है पड़ोसी तभी ठीक ठाक आ जाता है, एक पड़ोसी एक जो चल गया ये बेजार जेब के तेल आ जाता है इंच। जब इंच हम सिंगल ना लिखते हैं डबल लिखते हैं तो अकेले मर जाएगा, ये अकेले डबल रहेगा तो ही है हो गया ना, संतुलित करो। देखो इनमें एक इन्हें क्या हुआ इन्हें एक गो इन्हें इन्हें एक गो सही है भी। और देखो तो ओके गो है पहले बता ओके गो है एक गो या में वो एक गो सही है। अभी में देखो इला फ्लाई में देखो हाइड्रोजन क्या गो है 1 2 3 गो, तो तुलना करता है ना सब जोड़ के इनमें सब के जोड़ के यहू में जोड़ के बराबर करने के लिए जाता है। देखो इनमें 2 एच के गो 2 एगो एगो इनमें 2 1 3 गो इनमें क्या गो है 2 गो ये है। पहले बता जो होता है उसका पहले अथी बनाते हैं जो और होता है विषम बनाते हैं, तो लगता है कि संतुलित है। देखो इनमें संतुलित है, इनमें संतुलित नहीं में संतुलित ना है, तो संतुलित कैसे करते देखो इनमें 200 गुना करो, इनमें यूरिया में 200 गुना करो, गुना करो तो पहले में गुना करता है यूरिया। देखो ऑप्शन और हो जाएगा, देखो 2 नहीं सही है यूरिया, देखो 2 4 1 5 और हो जाएगा। तो ई में तो गुना करें हम ई में गुना करके देखो तो देखो अगर ई में हम 200 गुना कर दें ना तो 2 दूनी 4 1 5 यानी 5 यानी और हो जाता है। हाइड्रोजन क्यों हो जाता है 5 गो तो और हो जाता है, और ना करते हैं अगर हम नहीं तो एक में 200 गुना करो तो इवेन बनाते हैं, इवेन यानी सब बनाते हैं। देखो इनमें क्या हो गया आओ नाइट्रो आती इन्हें के गो 2 गो आओ ओ के गो 2 गो आओ एच के गो 2 गो इनमें 2 गो इनमें 2 2 4 गो हो गया। इनमें देखो इनमें भी 2 गुना 200 गुना करो क्या हो गया इनमें देखो 2 दूनी 4 गो ऑक्सीजन के गो 2 गो इनमें हाइड्रोजन 4 गो इनमें हाइड्रोजन 4 गो, तो इन्हें क्या होगा इन्हें में इन्हें क्या हो इनमें इन्हें 2 गो तो 2 गो संतुलित हो गया। टोटल मिला के देखते हैं, देखो इन्हें 2 गो तो इन्हें 2 गो सही है। और देखो अब हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन दूगो इमे के गो दू 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 चार गो हाइड्रोजन होला इमे। हाँ इमे दू दू चार इमे हाइड्रोजन दू दूनी चार सही है। ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन दूगो एवं में दूगो संतुलित है वाला। फिर समझा देखो इन्हें दूगो इमे एवं इन दूगो सही है। हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन में दू दूनी चार गो इमे के गो में दूगो इमे पहले से दूगो ई वाला हाइड्रोजन और दूगो ई वाला एक गुना हो जाएगा तो दू दूनी चार सही है। अब वो देखो वो के गो दूगो इमे गुना होगा तो दो दो हो गया। देखो ये लगाओ तुम समझे तो अपने से घर जाकर पूरा कम से कम 2 या 3 बार कॉपी में नोट्स बना के 2 या 3 बार तो नहीं रिविजन करना तभी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी है देखो H NO3 प्लस Ca3 देखो पहले सूत्र को उल्टा कैसे प्राप्त होगा ये हम नहीं जानेंगे। देखो एगो धन मूलक होता है एगो ऋण मूलक होता है। ये होता है धन मूलक ई माइनस ये पूरा होता है माइनस पर होता है प्लस ई माइनस सब पार्ट 1 की खेला है। यही लगा अगर तो नहीं पार्ट 1 से वंचित रह जाएगा पूरा केमिस्ट्री से वंचित रह जाएगा। जाकर देख लेना एकदम जरूरी अभी जाके देखना पहले आगे पार्ट 1 देखना तब समझ में आएगा ये वाला। ये क्या जो रहना चाहता है ये क्या जो रहेगा ये तो ये जाके क्या जो रहेगा ये वाला ये क्या जो रहेगा तो ये क्या जो रहेगा नहीं वाला तो कुछ हो जाएगा लगता है ये एक मिनट क्वेश्चन गलती तो नहीं होला है। चलिए आप स्किप कर रहे थे वाला देखो हम ये कंफ्यूज अगला देखो NaOH प्लस H2SO4 देखो ये होता है ये प्लस होता है ये माइनस होता है। ये होता है प्लस होता है ये माइनस होता है। देखो ये जाके ये रहता है ना ये का जो अपन फटता है वो भी फटता है तो होता है N2SO4 N2SO4 इनमें 2 को से आगे समझा रहे देखो N लिखना फिर SO4 तो इनमें होता है 2 होता है एक होता फुन सकता है चेक अगर फट जाता है तो N2SO4 लिख दे सही है। तो ये ना ये वाला देखो ये फार्मूला हो ई में चल जाता है का जरूरत तो हो जाता है H2O एक संतुलित करो आप तो नहीं तो आगे जो भी ऑर्डर होगा फॉर्म बनाना है यानी इवेंट बनाना है यानी जो भी विषम रहे तो फॉर्म बनाना है कोशिश कराएगा। संतुलित है कि क्या या फिर संतुलित भी हो सकता है अपने आप भी संतुलित रहता है। देखो इन्हें एक गो टोटल में देखो इन दो को पहला बात इन दो बैठाओ तो अब तुलना करो इन्हें दो को इन दो को एक फैक्ट है दो को ये में है दो को ये में है। ऑक्सीजन तुलना करो ऑक्सीजन दो इमें और 4 इमें 2 और 4 कितना 6 में ऑक्सीजन के गो 4 1 5 पहले का आउट करो पहले आउट करो जो इमें 2 ना लगा सकते इमें 2 लगा देंगे ना तो 4 होगा गड़बड़ा जाएगा एक आउट करो। अब ऑक्सीजन की तुलना करो इमें देना 2 इमें 4 2 और 4 6 इमें देखो कितना 2 और 4 6 ऑक्सीजन सही हो गया। अब एच के देखो एच के गो इमें 2 और 2 4 गो एच इमें 4 गो एच एहू में 2 2 4 गो एच सही है। अब एच के गो एगो एच एगो संतुलित है वाला संतुलित हो गई वाला। एक बार ये समझ दो पहला तुलना करो एक बार ये समझा देते हैं तुलना करो इन्हें क्या है इन्हें यानी सोडियम सबके सोडियम याद है कि ना सब थी सब कोचिंग लेकर नाम को NaOH के नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल एक बन के हो गया सोडियम सल्फेट तैयार हो गया फिर जल तैयार हो गया। नाम सब लिख लो कितना लिखे करेंगे सब हम अपने कुछ तो मेहनत करो तो नहीं इमें देखो इन्हें एगो है इमें 2 गो है 2 से गुना करो हो गया। पहले देखो एक बार एक दिन समझा रहे हैं जो और हो जाएगा ना का इवेंट जरूर करना है। देखो
ये 4 गो है ना, इमें 4 1 5, इमें 2 करो, 4 2 6 गो इमें, देखो इमें एन के गो है, एन 2 गो, 2 गो सही है, ओ 2 4 2 6, इमें 4 और 2, इमें 2 से इमें 6, H2 के गो है 2 गो, इमें 2 2 4 गो है, तो होंगे 4 गो है, देखो 2 गो इमें 2 2 4 गो, ये हो गया पहला। फिर दूसरा लिखो तो नहीं, NaCl प्लस H2SO4, देखो ये देखो प्लस होता, देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये का जो रहना चाहता है तो होता है Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं, तो कल फॉलो करना, फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।